देखो, चुनाव जो मेरी जनता ने लड़ा, जो फैसला जनता ने किया और जनता ने अपने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा और जनता आज मान रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से हमें हार का सामना देखना पड़ा। वरना जनता के जो मेहनत थी, जो सिस्टम था, इलेक्शन लड़ने का था, इलेक्शन उठाने का था या लोगों के बीच में जाके मैसेज देने का था, उसमें मेरी जनता ने और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो, मेहनत की और लोगों को थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं लोगों से एक ही कहना चाहती हूँ कि मेरे लोगों ने, मेरी जनता ने, मेरे परिवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर घर जाके उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक किया। लेकिन आज वो थोड़े मायूस इस बात से है कि हम जीत नहीं पाए। वो आके मुझे बोलते हैं कि इस बार आप नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं। तो जनता ने ये बात थोड़ा सा अपने ऊपर ली है, लेकिन वो कहती हूँ आप और हम एक ही है, परिवार की तरह लड़े हैं। हमने मजबूती से इलेक्शन लड़ा और मजबूती से लड़ा भी और मजबूती से आज भी डटे हुए हैं। मेरा परिवार 2009 से मेहनत कर रहा है। 2009 में शमशेर जी इतने इलेक्शन ना जीत के भी यहाँ पे बैठे हैं तो राधा इलावत कहाँ जाएगी। मैं जनता के काम के लिए आई थी और जनता के बीच में रहूंगी, आगे भी रहूंगी। और मेहनत जो है, मैंने अपनी तरफ से मेरे जितने एफर्ट्स थे, जो मेरे काम करने के तरीके थे या लोगों को समझाने के तरीके थे, मैंने डोर स्टेप पे जाके जब डिलीवरी दी है तो फैसला जनता का था। जो जनता को ठीक लगा वो फैसला। देख, अगर वो एक इलेक्शन हार के बसें बंद कर सकते हैं तो सोचो कि वो किस तरह के लोग हैं। मैडम, आप शमशेर खरगड़ा 3 इलेक्शन हार के भी आज तक दफ्तर खुला है। कंप्यूटर बंद होंगे या चलेंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, दफ्तर भी चलेगा, कंप्यूटर भी खुला रहेगा, सब कुछ खुला रहेगा हमारा। तो जो मैंने प्रैक्टिकली तौर पे जो महसूस हुआ, मैं कम से कम भी 14-15 गाँव में गई हूँ। वहाँ सबसे पहले जो मुझे गलत लगा कि जो हमारी जो मशीनें थी, मैं हालांकि भाषण में समझा रही थी लोगों को कि एक मशीन पे पूरे नाम भरे हुए हैं, उसको आप मत देखना जो मेरे मत आता है। दूसरी मशीन पे 3 नाम और चौथा नोटा है। तो आपने सिर्फ वो मशीन देखनी है जिसमें कम नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को गलत फहमी हुई नंबर 2 की। 2 नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 2 नंबर पे ही मैं थी। लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा 2 नंबर दबाना है। और एक जो समस्या सबसे बड़ी थी, मैंने 5 गांव में, आप उनके कैमरे खोल के देख सकते हो, 5 गांव के अंदर जाके मैंने, अब मुझे बूथ नंबर याद नहीं है, उस मशीन को हमारी में राइट साइड में होना चाहिए, एंटर करते हैं, लेफ्ट में थी फुल मशीन जिसमें 16 कैंडिडेट थे। वो मशीन हमारी लेफ्ट में रखी हुई थी और वो राइट में थी। 5 जगह मैंने खुद करेक्ट किया, आप कैमरे लगे हो जाके देख सकते हो। और कितनी जगह तो जो आपका बैरिकेड जो बना रखा था, मेरी मशीन शेडो के अंदर रखी थी। अब आप देखो, निशान लाइट है और 3 ही निशान है वहां पे। और वो अगर छाया के अंदर रख दी, जो हमने पेपर से कवर कर रखा था उसको यू शेप में, शेडो के नीचे मेरी थी, छाया के नीचे मेरी मशीन थी और वो मशीन इतनी दूर थी। इतना डिफरेंस में रखा होता। मैंने परमिशन ली अधिकारी से, क्या मैं अपनी मशीन चेक कर सकती हूँ। मैंने अधिकारी को साथ लिया और मैंने कितनी जगह मशीन को ठीक किया है। लेकिन वो अधिकारी जो थे वो सारे के सारे, मेरे को लगता है कि उनकी समझ होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी किस मंशा से वो ऐसा किया हुआ था वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने खुद ठीक करके आई हूँ। लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। एक महसूस मैंने ये भी किया कि लोगों को 2 नंबर दबाने पे, एक आदमी ने बड़म्बा गांव के अंदर वाल्मीकि बूथ के ऊपर, मैं गई, मेरे सामने ही बोर्ड डाला और कहते हैं मेरे से तो गलती से वो दब गया, कोई दूसरा बटन दब गया। कहते मैं तो ये डालने नहीं आया, वो चिल्लाने लग गया। मैं ये डालने नहीं आया था, मैं तो राधा का कैंची का बटन दबाने आया था। तब मुझे डाउट हुआ, उसी टाइम क्लिक किया कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसी को पहले ठीक किया, उसके बाद सारे गाँव में जाके, मैक्सिमम गाँव में जो है, मैं 10-11 गाँव में गई हूँ, कम से कम 5-7 जगह पे तो इस तरह का मैंने ठीक किया। और गिरावड़ गांव के अंदर कांग्रेस के लोग, ये मशीन है और यहाँ बेंच ऊपर है, बेंच के ऊपर बैठे 3 लोग। मैंने जैसे ही मशीन को ठीक करने के लिए जाने लगी तो बोले उन्होंने कि मैडम, मैं बोली आपका काम नहीं है, मैं अधिकारी से बात करके जा रही। मैं मुड़ी, मैं बोली तो आप लोग कौन हो? बोला जी हम एजेंट है। मैंने किसके? बोले कांग्रेस के। और आपको वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने। तो जैसे ही मैं मुड़ने लगी वो तीनों के तीनों लोग जोर से बोले और कहने लगे कि मैं बोली अगर एजेंट हो तो आप एजेंट की लाइन में बैठो ना, जहाँ और एजेंट भी बैठे हैं। कहते जी वहां जगह नहीं है। तो मैं बोली उनके लिए जगह तो आपके लिए भी जगह पड़ेगी। लेकिन वो चेक कर रहे थे कौन वोट कहाँ डाल रहा है और लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे। फिर उन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई। तब मैंने कहा आपके पास मोबाइल कैसे है? जब हमें मोबाइल की एंट्री में अलाउड नहीं है तो आपके पास मोबाइल कैसे है? गिरावड़ गाँव के 116 बूथ नंबर, शायद मुझे बूथ नंबर कंफर्म नहीं है, 116 नंबर। मैं शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ
और मैं अपने मेडिटेशन के माध्यम से और अपनी एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखती हूँ, और वही एनर्जी मेरे को साथ देती है, जिसकी वजह से मैं एनर्जेटिक होकर इलेक्शन लड़ी। पर वो करने की रही बात, मैंने पर वो मेरा आत्म करना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल कंडम करती हूँ। और भविष्य में भी आदमी को जिम्मेवारी से अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का एक मैं कहती हूँ ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे हो, आपके पास क्या जिम्मेवारी है और क्या संदेश देना चाह रहे हो। नहीं, एक चूक तो मैं बताया ना आपको, जो मशीनों की सबसे बड़ी चूक थी वो तो थी। दूसरा हो एक जो मुझे जो महसूस हुआ, मुझे तो 3 दिन पहले ही अभी पता चला है इलेक्शन के बाद में, क्योंकि मैं काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि लोगों के हर तीसरे घर में जहाँ पे मेरे समर्थन हो रहे थे वहीं पे लोग पहुंच रहे थे, उनको नौकरी का लालच दे रहे थे, उनको और दूसरे तरीके का लालच भी दे रहे थे, जो मैं कहना नहीं चाहती आपके सामने। हर तरीके का मैं कह रही हूँ समर्थन आ रहे हैं, और वही समर्थन दूसरी जगह वोट जाने उसके पीछे क्या है, हर चौथे घर के अंदर। यहाँ पे देखो चुंगी पे जाके एक लड़का कहता है कि मैं एचसीएस लगूंगा, अब मेरी वाइफ लेक्चरर लगेगी, और पहले एचसीएस लगूंगा तो मैं लगूंगा। वो वोटर मानने को तैयार ही नहीं हुआ मेरे लिए वोट देने के लिए। ऐसे चौथे घर में जाके नौकरी, आज लगता है कि 70,000 नौकरियों की पर्ची लिए बैठे हैं बलराम दागी जी, आज उनसे जाके पूछे कि वो नौकरी कैसे लगाएंगे। मैडम, क्या सरकार के बारे में जनादेश जो आया है उसको किस तरह देखते हैं? सरकार को बनाने में हमारा रोल नहीं है, सरकार को बनाने में जनता का रोल है, और जनता को जो चीज अच्छी लगती है वही करती है। भाजपा की नीतियां अच्छी रही होगी तभी तो तीसरी बार, आज तक जब से हरियाणा बना है 66 से लेके तीसरी बार पहली ऐसी सरकार है जो कि भाजपा की बन रही है। क्यों बनाई है? हमने एक आदमी ने थोड़ी बनाई है, पूरी जनता ने तो बनाई है। जनता को उनके अंदर विश्वास होगा। और भूपेंद्र हुड्डा जी की तो सही कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो लोगों को बहकाने का काम किया है, अरे हमारे लोगों को अलग थलग करके रख दिया है, जिसकी वजह से हमारे महम और रोहतक के लोग मानने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम आ रहे हैं, और सीएम आके और हमारे पता नहीं कितने काम करेगा। उसी की झूठी सांत्वना दे के लोगों से पर्चियां ले ली, पर्चियों के साथ साथ बहुत कुछ अंदर से बटोरा गया है। वो ऊपर से माला ना लेके नीचे से माला ले, करोड़ों रुपए ले लिए कि अरे मैं कह रही हूँ वोट डालने से पहले भी लोगों ने पैसे दे के आए हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। और जो वोटों के लिए नोट लिए हैं वोट लेने के लिए, नौकरी का जासा देके, उनका तो पता चल जाएगा। अभी तो आपने देख ही लिया होगा क्या सिस्टम है। और हुड्डा साहब, अब हुड्डा साहब की मेरे को नहीं लगता, जो मेरी जितनी नॉलेज है पॉलिटिकली, हुड्डा साहब किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने प्रयास जितने साल करने थे कर लिए, लोगों को बकाना था वो बका लिया। अब हुड्डा साहब के नाम की अब कोई नहीं चलने वाला, मेरे को नहीं लगता। देखो हम तो हार के भी जीते हुए हैं। एक पंचायती उम्मीदवार के पास अगर 30,000 वोट आते हैं, 29,000 वोट आते हैं, तो वो एक मान के चलो कि आज से नहीं कितने साल से वो मेरे परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, और वो जीत के भी हारे हुए हैं। क्या करेंगे अब आज? आप उनके हालात देखो ना। शमशेर जी 2 बार हार के पार्टी के साथ थे, और लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि आपके यहाँ पे विपक्ष के एमएलए बने हुए हैं क्या। चाहे दंगी साहब बने, चाहे कुंडू जी बने, दोनों बार शमशेर जी ने एमएलए से भी ज्यादा बैठ के यहाँ पे काम किया। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एमएलए भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन अब पता चलेगा कि कैसे महसूस होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के एमएलए बने हुए हैं, और एमएलए भी इस तरह के लोग मेरे से ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। तो मैं कटाक्ष क्यों करूं? जनता जिसको एमएलए बनाती है, जनता उसको बेहतर जानती है, फिर 5 साल जनता उसको भोगती है, फिर एमएलए बनाती है, फिर उसको जनता जानती है और फिर उसको भोगती है। तो मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं होता। क्या मैं किसके लिए बोलूं? डांगी साहब के लिए बोलूं? क्या कुंडू जी के लिए बोलूं, जो कि जनता जान चुकी है उनके बारे में, और जनता का फैसला जनता भोगती है, जनता सुनती है, जनता जानती है इसके बारे में। मैं क्यों कटाक्ष करूं? मेरा कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं अगर उस चीज से भुक्तभोगी हूं तो मैं उसके बारे में कटाक्ष कर सकती हूँ। ये पब्लिक का काम है, ये जनता का काम है। कटाक्ष करना उनका काम है और कटाक्ष ना करना भी उसका काम है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा पॉजिटिव बात करी, मुझे नेगेटिव राजनीति पहले भी नहीं करी, आज हार गई तब भी नहीं करी, आने वाले समय में भी मैं अपने सिद्धांत असूल नहीं बदलूंगी। मैं पॉजिटिव राजनीति करूंगी, लोगों की भलाई के लिए काम करूंगी, युवाओं के लिए काम करूंगी, महिलाओं के लिए काम करूंगी, किसानों के लिए काम करूंगी। मैं अच्छी बात करने के लिए काम राजनीति कर रही हूँ, ना कि एक दूसरे पे कटाक्ष करने के लिए राजनीति कर रही हूँ। उसी जनता को क्या मैसेज आप लास्ट में देना चाहते हैं? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेरे जो साथ जो जुड़े
उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जो मेरे साथ नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने कुछ अपनी सोच, अच्छी सोच के तहत निर्णय लिया होगा